स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत वाला में और हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज महर्षि में। साथियों, हमने पिछले पाठ में जो हमारा छठा पाठ था उसमें गुंजन सक्सेना के बारे में पढ़ा था। पाठ का नाम था वीर बालिका गुंजन सक्सेना। उसी पाठ का आज हम अभ्यास प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग जो मूल पाठ है वह पढ़ चुके होंगे, तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए अब अभ्यास पढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु लिखन्तु च। अब साथियों, आपको अभ्यास हो गया होगा, बार बार वही आम और न का क्या अर्थ है मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वही आ रहा है। तो आप बस समझ जाइए, आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। बस कथन को पढ़ना है और आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो पहला कथन दिया गया है, भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। तो हाँ है, तो ये सही है। दूसरा देखिए, गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत। तो हाँ, ये भी क्या है, तो हाँ बोलेंगे तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, आम। ठीक। फिर है तीसरा प्रश्न, देखिए कथन क्या है कि गुंजन सक्सेना मातृभूमे सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंता अकरोत्। क्या उन्होंने, जो गुंजन सक्सेना थी, मातृभूमि की सेवार्थम सेवा के लिए अपने जीवन की चिंता की थी? तो नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा नौ। फिर है चौथा कथन, गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थायाः छात्रा आसीत्। तो बिल्कुल ये सही है, तो ये हम कहेंगे आम। फिर है पांचवा, देखिए कथन, गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। तो नहीं, द्वितीय नहीं थी, वो तो प्रथमा थी। फिर एक और कथन है, देखिए गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालयत। तो हाँ, ये भी सही है। चलिए, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न के। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो मंजूषा में जो प्रदत्त दिया गया है, यहाँ जो मंजूषा आपको दिया गया है, इससे प्रदत्त जो भी शब्द है, दिए गए शब्द को रिक्त स्थान में आपको भरना है। ठीक है, जो भी उचित शब्द हो उसमें आपको भरना है। तो आइए भरते हैं। जैसे दिया गया है पहला, एका वीर बालिका आसीत। ठीक है, तो एका वीर बालिका आसीत, एक वीर बालिका थी। कौन थी? तो गुंजन सक्सेना। तो मैं यहाँ फिर से नंबरिंग कर दे रहा हूँ। पहला का ये हो गया। सा प्राविशत। ठीक है, वह प्रवेश की। कहाँ? तो वायुसेना में। ठीक। तीसरा देखिए, सा प्रथमा भारतीय महिला आसीत। तो वह कैसी भारतीय महिला थी? प्रथमा, लेकिन किस चीज की? विमान चालिका। ठीक है, तीन का ये हो जाएगा। और चौथा देखिए, सा आवश्यक वस्तुनाम वितरणम अकरोत्। वह आवश्यक जो भी वस्तुएं थी उनका वितरण अर्थात पहुंचाना या बांटना की थी। मतलब किसके लिए? तो यहाँ पे सैनिकेभ्यः दिया गया है, चार के लिए। ठीक है, चौथा का क्या हो जाएगा? चार ही हो जाएगा, चार का चार है। तो सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तुनाम वितरणम अकरोत्। ठीक। फिर है पांचवा, देखिए सा बालिका स्मरणीया। वह बालिका, बालिका अर्थात वीर बालिका गुंजन सक्सेना, स्मरणीय अर्थात सदैव। ठीक है, तो पांच का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पांच का सदैव। हो गया। चलिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। अब हमें विपरीत पद लिखने हैं। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पे देखिए, आप आसानी से बना लेंगे, कोई भारी नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे इसको। अब जननी, अब जननी का विपरीत क्या हो जाएगा? जनक। ठीक। फिर है वीर बालिका, वीर बालिका का विपरीत क्या हो जाएगा? वीर बालक। छात्रा का विपरीत छात्र। और महिला का विपरीत पुरुष। ठीक। और वीरांगना का विपरीत वीर। बहुत ही आसान था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, दिया गया है कि पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। अब इन प्रश्नों को हमें पढ़कर, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। ये पद यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा गया है, लेकिन हमें उचित पद लिखना है। कौन सा होगा यहाँ पे? तो आइए बनाते हैं। पहला दिया गया है,
भारत माता केशाम जननी आसित। भारत माता, ठीक है, किनकी जननी है? तो पुरुषों की है या वीरों की? तो वीरों की अभी हमने पाठ में पढ़ा है, ये हो जाएगा, ठीक है, वीरों की। एक पद में ही उत्तर देना है, तो आप लिख देंगे बस वीरा नाम। दूसरा प्रश्न देखिए, गुंजन सक्सेना कस्य चिंताम न अकरोत्। गुंजन सक्सेना किसकी चिंता नहीं की? अपने धन की या स्वजीवन, धन की या अपने स्वजीवन से, अपने जीवन की, तो अपने जीवन की चिंता नहीं की। ठीक, इन दो का हो गया। फिर है तीसरा, सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेना प्राविशत। वह जो वीर बालिका थी गुंजन सक्सेना, वह वायुसेना में क्यों गई? मातृभूमि है, मातृभूमि है सेवार्थम या अपने स्व मनोरंजन, अपने मनोरंजन के लिए? तो ये मातृभूमि की सेवा के लिए, रक्षा के लिए गई थी। फिर है चौथा, गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत। तो हमने अभी पढ़ा है विमान अचालयत, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा विमानम। गुंजन सक्सेना कस्य उच्चादर्शम अस्थापयत। तो धन का या कर्तव्य पालन का, तो हमने पढ़ा है ना कर्तव्य पालन का, तो ये इसमें हो जाएगा, एक पद में उत्तर हो गया ये। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। तो आइए, पहला प्रश्न दिया गया है, गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्। तो हमने पढ़ा है गुंजन सक्सेना, ठीक है, वीर बालिका। कैसी बालिका थी? तो वीर, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, वीर बालिका, बाकी का लाइन ऐसे रहेगा आसित, ठीक है, गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसित। दूसरा प्रश्न देखिए, गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालय से छात्रा आसित। तो गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे बस कस्य के स्थान पे क्या हो जाएगा? हंस राज, ठीक है, आगे लिखा गया है, महाविद्यालय से लिखा गया है। तो पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्पष्ट रूप से, गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय से छात्रा आसित, ऐसे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत। तो गुंजन सक्सेना ने कहाँ विमान चलाया? तो आपने बताइए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पूर्ण वाक्य में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि गुंजन सक्सेना युद्धे विमानम अचालयत, ठीक है, उन्होंने कहाँ चला था? युद्ध में। चौथा प्रश्न देखिए, गुंजन सक्सेना कान अरक्षत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? गुंजन सक्सेना किसकी रक्षा की? तो एक तो हम पढ़े थे रुग्णान, ठीक है, जो रुग्ण थे उनकी, और दूसरा आहतान, जो घायल हो चुके थे उनकी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पूर्ण वाक्य में? गुंजन सक्सेना और रुग्णान आहतान च अरक्षत, ठीक। पांचवा देखिए, वयम वीर बालिकाम कदा स्मरिष्यामः। तो वयम वीर बालिकाम सदैव आया था, कदा के स्थान पर आपको लिख देना है बस सदैव, बाकी का पूर्ण वाक्य ऐसे ही रहेगा। चलिए अब आगे देखिए, ये जो छठा प्रश्न है कि स्थूल पदानां स्थानेषु कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा प्रश्न वाक्यानि रचयित्वा वदन्तु लिखन्तु च। अब देखेंगे यहाँ पे जो स्थूल शब्द, ठीक है, स्थूल पद है यहाँ पे दिख रहे हैं, स्थूल अर्थात जो बोल्ड किए गए शब्द है, उसके अनुसार हमें क्या बनाना है? प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे दिया गया है कथन कि भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। तो हमें प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनाएंगे कि भारत माता, ठीक है, वीरानाम का अस्ति, तभी तो बनेगा कि भारत माता वीरों की क्या है? तो उत्तर में हम बोलेंगे कि जननी है। तो हमें प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे जननी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह कह पुल्लिंग का है और के पुल्लिंग में भी है और स्त्रीलिंग में भी है, लेकिन ये एक पुल्लिंग में अगर होगा तो ये बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है, और स्त्रीलिंग में होगा तो द्विवचन में। लेकिन यहाँ जननी एक वचन का है और स्त्रीलिंग का है, इसलिए का यहाँ पे क्या हो जाएगा? का। तो भारत माता वीरानाम का अस्ति, फिर यहाँ पूर्ण विराम नहीं आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, अनेके वीर बालका भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। अनेक वीर बालक भारत भूमि पर उत्पन्न हुए, ठीक है। अब भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हमें ऐसा बोलना है, तो प्रश्न यहाँ से बनाना है भारत भूमि पर। तो प्रश्न क्या बनेगा कि अनेक वीर कहाँ उत्पन्न हुए, ऐसे तो बनेगा। तो कहाँ का संस्कृत क्या होती है? कुत्र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुत्र।
तो वाक्य कैसे बन जाएगा कि अनेके वीर बालकाः कुत्रत्पन्नः अभवन्। अभवन् के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है कि सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्। तो अभी हमें यहाँ बदलना है, ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनाना है कि वह प्रथम भारतीय विमान चालिका थी। तो यह तो हो गया उत्तर। अगर प्रश्न बनाना हो तो कैसे बनेंगे कि वह प्रथम भारतीय, ठीक है, क्या थी, ऐसे बनेगा तभी तो उत्तर आएगा कि विमान चालिका थी। तो प्रश्न बनाएंगे सा प्रथमा भारतीय का, ठीक है, का आसित, क्योंकि का स्त्रीलिंग का है और विमान चालिका भी स्त्रीलिंग में है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। तो यहाँ पे अभी बदलना है हमें सैनिकेभ्यः। तो आप देखेंगे सैनिकेभ्यः के जैसे ही क्या है यहाँ पे केभ्यः, ठीक है, सैनिकेभ्यः जहाँ का रूप है केभ्यः भी वहीं का रूप है। तो अब ये पुल्लिंग का, ठीक है, बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन चतुर्थी में आपने पढ़ा होगा बालकेभ्यः, ठीक वहीं का रूप है, और केभ्यः भी चतुर्थी के बहुवचन में बनता है। इसलिए प्रश्न कैसे बनेगा कि सा केभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्, ठीक है। पांचवा देखिए कि गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विमानम, यहाँ हमें परिवर्तन करना है। तो गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्र में विमान चलाई। तो प्रश्न क्या बनेगा कि क्या चलाई, गुंजन सक्सेना युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में क्या चलाई। तो विमान चले, तो क्या चलाई, तो विमानम में यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये नपुंसक लिंग है। तो अब नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए का जो है यह शब्द का, ये क्या है, स्त्रीलिंग का है, कह पुल्लिंग का, और जो किम है यह क्या है, नपुंसक लिंग का है। तो इसलिए हम किम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा कि गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे किम अचालयत, ऐसा बनेगा, ठीक है। चलिए अब कुछ मूल्यात्मक प्रश्न है, इसको देख लीजिए। भवन्तः अपठन् यत् गुंजन सक्सेना राष्ट्र सेवायै भारतीय वायुसेनां प्राविशत्। ये कह रहा है कि अभी आपने क्या पढ़ा कि गुंजन सक्सेना राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय वायुसेना में प्रवेश की। तो भवान या भवती, भवान अर्थात पुल्लिंग के लिए है, और भवती जो छात्र को बोलेंगे तो भवान, और जो छात्राएं हैं उनको बोलेंगे भवती, ठीक है। तो देश सेवा, ये आप लोग देश सेवा के लिए किम कर्तुम इच्छते, आप लोग क्या करना चाहते हैं, ठीक है, इति विचार्य कक्षायाम वदतु। तो अभी अपने आपकी क्लास में आपको बताना है, अपने कक्षा में आपको यह बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे और अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा गतिविधि है एक कि गुंजन सक्सेनायाः विषये अन्यां सूचनां अन्विष्य संकलनं कुर्वन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। तो गुंजन सक्सेना के बारे में, ठीक है, अन्य सूचना और कुछ आपको पता करना है, अन्विष्य मतलब ढूंढना है, आपको सर्च करना है गुंजन सक्सेना के बारे में, और फिर उसको इकट्ठा करके अपने क्लास में सुनाना है। जैसा कि आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था, गुंजन सक्सेना के ऊपर ही एक मूवी बनी है जिसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। आप उस मूवी को देखिए अच्छे से, फिर आप अच्छे से अपनी कक्षा में इसको और विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। तो चलिए आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।